हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 6। कौन सा है बच्चों? मुंबई। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों मुंबई शहर के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था दिल्ली शहर के बारे में पढ़ना, है ना बच्चों। तो इस पाठ में हम जानने वाले हैं मुंबई शहर में क्या क्या कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है परिचय में कि मुंबई एक ऐसा महानगर है जो सपनों का शहर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सपनों का शहर कहलाता है। यह भी 4 महानगरों में से एक महानगर है। आइए इसकी संक्षिप्त जानकारी पाठ पढ़कर प्राप्त करें। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मुंबई भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है बच्चों। भारत के विभिन्न भागों से लोग आकर यहाँ बस गए हैं। ठीक है। ये सभी अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तथा साथ साथ काम करते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की? मराठी। ठीक है। अतः यहाँ की मुख्य भाषा मराठी ही है। जो लोग देश के अन्य भागों से आए हैं वे अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, और जो लोग अपने अपने शहरों से यहाँ आकर्षित हुए हैं या फिर देशों से यहाँ आकर्षित हुए हैं बच्चों, वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, है ना। देखिए, मुंबई महानगर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है। यह आपस में जुड़े हुए 7 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, 7 द्वीप जो आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों, उसका एक समूह है। वो क्या है? मुंबई। ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यहाँ पर है, मुंबई। ठीक है। मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके। मुंबई पश्चिमी तट का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ जहाज तट तक आ सकते हैं। बंदरगाह समुद्र तट के निकट वह स्थान है जो इतना गहरा है कि जलयान वहां लंगर डाल सके। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कौन कौन से शहर आपको नजर आ रहे हैं मुंबई में, जैसे कि विरार, दहीसर, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, जुहू, पश्चिमी, और ये है बच्चों अरेबियन सी। इस तरफ यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, यानी कि अरब सागर है। ठीक है। और यह है पूर्वी मुंबई। ठीक है। और यह है नवी मुंबई इस तरफ। और ये चंबूर, कुर्ला, उत्तरी केंद्र, दक्षिणी केंद्र, दक्षिण में कोलाबा, और यह है महाराष्ट्र मुंबई का नक्शा। और कहाँ स्थित है ये भारत में? इस हिस्से में यहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सामान से भरे जहाज मुंबई आते हैं। वे यहाँ से भी बहुत सा सामान विदेशों को ले जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से चलता है? मुंबई पोर्ट से चलता है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। मुंबई को भारत देश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। तो बच्चों, ये भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंबई पोर्ट पे क्या स्थित है बच्चों? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि वहां से भारत में प्रवेश करने का एक गेट। ओके। मुंबई के समुद्री क्षेत्र से जहाजों के माध्यम से विदेशों में आयात एवं निर्यात किया जाता है। ठीक है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ओके बच्चों, यहाँ से क्या किया जाता है? आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी यानी कि आर्थिक व्यवस्था भारत की और स्थिति स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। समुद्र के किनारे बंदरगाह के निकट एक बड़ा दरवाजा है। और समुद्र के किनारे क्या है बच्चों? जो बंदरगाह के निकट यानी कि पोर्ट के निकट क्या है? एक बड़ा दरवाजा है। यह गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है। इसे देखने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। ठीक है। सांता क्रूज में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से लोग भारत और संसार के किसी भी भाग में जाने के लिए हवाई यात्रा कर सकते हैं। मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है, यानी कि बच्चों कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को, यानी कि व्यापारिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यह एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। ठीक है। यहाँ बच्चों क्या है? बहुत सी सूती वस्त्रों की मिलें और हथकरघे हैं। ओके। इनमें लोग रात दिन काम करते हैं। मुंबई में दवाइयाँ, खाद्य तेल और रसायनों के भी अनेक उद्योग स्थित है। ठीक है बच्चों। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ किसकी पिक्चर बनी हुई है बच्चों? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जो स्थित है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि बॉम्बे हाई में समुद्र की तली से खनिज तेल निकाला जाता है। तो बच्चों बॉम्बे हाई में क्या निकाला जाता है? समुद्र की जो तली है वहां से खनिज तेल निकाला जाता है। इस तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट्स, मोम इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है। पेट्रोल का प्रयोग कार, स्कूटर और वायुयान में होता है।
डीजल से बस, ट्रक और जलयान चलाए जाते हैं बच्चों। मुंबई फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। आपको मुंबई को क्या कहा जाता है बच्चों? फिल्म सिटी कहा जाता है ना। तो ये फिल्म उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदी भाषा की अधिकतर फिल्में यहीं बनाई जाती हैं। हिंदी फिल्म्स बच्चों यहीं बनाई जाती है। फिल्म बनाने के लिए यहाँ अनेक स्टूडियोज हैं, ठीक है। अधिकतर अभिनेता और अभिनेत्री यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, और जितने भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं बच्चों, अधिकतर वो कहाँ रहते हैं? वो मुंबई में ही रहते हैं। इसे भारत का बॉलीवुड कहा जाता है। जो भारत का बॉलीवुड जितनी भी फिल्म्स बनती हैं वो कहाँ बनती है? मुंबई में बनती है। तो ये भारत का बॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई की जलवायु सम है, ओके। यहाँ ना तो बहुत अधिक सर्दी होती है, ना बहुत अधिक गर्मी होती है। जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ घनघोर वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। मुंबई के लोग श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। मुंबई में आम वर्ष में 8 महीने मिलता है, ठीक है। मुंबई के आम को अल्फांसो अर्थात आमों का राजा कहते हैं। तो बच्चों जो मुंबई के आम है वो तो वर्ष में 8 महीने मिलते ही हैं, और साथ में इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। और मुंबई की जो फेमस डिश है, यानी कि जो खाने के पदार्थ है, कौन कौन से वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है बच्चों श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी, ओके। अब देखिए बच्चों, वैसे तो मुंबई के लोग अनेक त्योहार मनाते हैं, किंतु वे गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और बच्चों यह भी जानिए कि ट्रॉम्बे में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है। यहाँ अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में खोज की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड है, और यहाँ पे अलग अलग तरह की अणु शक्ति की, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च होती है, ठीक है। भारत की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में यहीं से चली थी। बसें और बिजली की रेलगाड़ियां मुंबई में रात दिन चलती हैं। मुंबई के अनेक दर्शनीय स्थल हैं। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर स्थान हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, चौपाटी, मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट आदि, ओके। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। गणेश चतुर्थी यहाँ पर जो त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी चित्र यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया से सैलानी मोटर बोट द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं देखने जाते हैं, ओके। एंड गुफाओं में बनी पत्थर की मूर्तियां बहुत सुंदर है। सैलानी हैंगिंग गार्डन, चिड़ियाघर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, मछली घर और मालाबार हिल देखना भी बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ इनकी तस्वीरें भी दी हुई हैं। ये है बच्चों एलिफेंटा की गुफाएं, ये है मरीन ड्राइव और ये है हैंगिंग गार्डन, ठीक है। ये सारी चीजें वहां देखने जाते हैं जितने भी सैलानी वहां पर आते हैं घूमने के लिए। तो बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आइए जानते हैं इस पार्ट में हमने और क्या क्या जाना। कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई पश्चिमी तट का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई के आम को अल्फांसो अर्थात आमों का राजा कहते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ही चली थी। तो बच्चों ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक बच्चों कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।